अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं एस्ट्रोलॉजर एंड स्पिरिचुअल हीलर SA शहरोज़ और आप इस वक्त देख रहे हैं प्रोग्राम स्टार टाइम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। हमेशा की तरह इस दुआ के साथ कि आप जहाँ पे भी हों खुश हों, खैरियत के साथ हों, और अगर खुदा न खास्ता आपकी ज़िंदगी में कोई भी टेंशन है, कोई भी परेशानी है, कोई भी मसला है, कोई भी मुश्किल आ गई है तो अल्लाह ताला उसमें आपके लिए आसानी अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। ल्यूज़, आज इतवार का दिन है, संडे है और ये आपके स्टार से रिलेटेड डे है। लिहाजा इन 7 दिनों की जो स्टार की पोजीशन है उसे रीड करते हुए, एस्ट्रोलॉजी के तजर्बे, तहकीक, मुशाहिदे को इस्तेमाल करते हुए मेरी जो स्टार के हवाले से प्रोफेशनल कैलकुलेशंस हैं, उन कैलकुलेशंस की जो तफसीलात हैं वो तफसीलात मैं आपके सामने इतवार वाले दिन बयान किया करूँगा। तो आपसे गुजारिश है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। ल्यूज़, इस हफ्ते 2 अहम तब्दीलियां होने को जा रही हैं और इन दोनों तब्दीलियों का ताल्लुक आपके ज़ायचे के 8वें हाउस से है और 9वें हाउस से है। 8वें हाउस में इस वक्त आपको 2 स्टार की सपोर्ट मिल रही है, जिसमें एक है सन और दूसरा है सैटर्न। सन आप ही का रूलिंग प्लैनेट है, आप ही का हाकिम सितारा है और 8वें घर में आपको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन एक अहम चीज़, एस्ट्रोलॉजी के तजर्बे, तहकीक और मुशाहिदे के मुताबिक ज़ायचे का जो 8वां घर होता है ये आपकी उम्र, आपकी ज़िंदगी और तब्दीली का हाउस कहलाता है। इसमें जब भी स्टार की पोजीशन आती है तो इसका मतलब ये होता है कि आप अपने मामलात को कंप्लीट तो ज़रूर करेंगे, काम आप अपने सारे ही करेंगे, लेकिन उन तमाम कामों में आपने एहतियात ज़रूर करनी है। ल्यूज़, इस वक्त आपने गुस्से और जल्दबाजी में फ़ैसले नहीं करने, वरना अचानक हालात में ऐसी तब्दीली आएगी जो आपकी ज़िंदगी को लम्हों में बदल देगी। इसका मतलब ये होता है ल्यूज़ कि आपने अपने काम हिकमत और एहतियात के साथ करने हैं, वरना आपको माली नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। ल्यूज़, इस वक्त आपका दूसरों के ऊपर ज़्यादा भरोसा करना वो आपके लिए फ़ायदा मंद साबित नहीं होगा। अपनी सवारी को आप एहतियात के साथ इस्तेमाल करेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, लापरवाही बरतेंगे, तो फिर सवार को भी नुकसान होगा, सवारी को भी नुकसान होगा, यानी माली नुकसान का भी सामना करना पड़ेगा और जिस्मानी नुकसान भी खुदा न खास्ता हो सकता है। ल्यूज़, घर में कुछ छोटी छोटी बातें हो जाती हैं जिसके ऊपर इंसान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। कोशिश करनी है कि उन मामलात में आपने दरगुजर करना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो यही छोटी छोटी बातें इस कदर बड़ी हो जाती हैं कि जिस बात के ऊपर लड़ाई होती है वो चीज़ पीछे रह जाती है और बाद में बातें इतनी आगे निकल जाती हैं कि उन बातों की वजह से घर का माहौल इस कदर ख़राब हो जाता है कि जैसे ये घर अब किसी वक्त भी टूट जाएगा, और बाज़ औक़ात वो घर टूट भी जाता है। बैरून मुल्क इस वक्त अगर आप सफ़र करना चाहते हैं तो ये सफ़र आपके लिए फ़ायदा मंद हो सकता है। शुरू में आपको लगेगा कि जैसे सफ़र करने में बहुत सारी मुश्किलात आ रही हैं, लेकिन अब यकीन जानिएगा कि ये मुश्किलात ज़्यादा अरसे तक नहीं रहेंगी। ल्यूज़, आप अपनी कोशिश जारी रखिएगा, बहुत जल्द आपको अपने सफ़री मामलात में कामयाबी हासिल होना शुरू हो जाएगी। ल्यूज़, जो दूसरी तब्दीली है वो आपके ज़ायचे के 9th हाउस में है। एस्ट्रोलॉजी के तजर्बे, तहकीक और मुशाहिदे के मुताबिक 9th हाउस आपकी लक का, किस्मत का या फिर कामयाबी का हाउस कहलाता है और इस हाउस में इस वक्त आपको 2 स्टार की सपोर्ट मिल रही है। उनमें एक है मरकरी और दूसरा है वीनस। मरकरी आपकी ज़हनी सलाहियतों पे रूल करने वाला स्टार है, आपकी ज़हनी सलाहियतों को इन्हेंस करता है, बेहतर बनाता है, और जब आप कोई काम करते हैं तो उन कामों में तेज़ी लेकर आने वाला जो स्टार है वो मरकरी है और इस वक्त ये आपके 9th हाउस में आपको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। जो दूसरा स्टार है इसमें वो है वीनस। वीनस प्यार का, मोहब्बत का, लव का, केयर का, आपके ख़ानदानी मामलात को बेहतर बनाने के एतबार से और ख़ास तौर पर माली एतबार से आपके लिए एक अच्छे वक्त की निशानदेही कर रहा है और ये भी इस वक्त 9th हाउस में है। इन दोनों स्टार की सपोर्ट के एवज़ ये वक्त और आपका आइंदा आने वाला वक्त आपके लिए नहायत ही बेहतरीन है। और यहाँ पर मैं एक और भी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता हूँ, और ये है कि मरकरी 15 मार्च को रेट्रोग्रेड हो जाएगा और 7 अप्रैल तक ये रेट्रोग्रेड रहेगा। रेट्रोग्रेशन इसकी हर साल 3 दफ़ा होती है, लिहाजा रेट्रोग्रेशन का सुनकर आपने परेशान नहीं होना, बल्कि अपने कामों को आपने मेहनत के साथ, दिलजमी के साथ, दिलचस्पी के साथ कंप्लीट करना है। बस सिर्फ उन कामों में आपने एहतियात करनी है। फिर भी ल्यूज़, मैं आपको कहता हूं कि अगर आप अपने मामलात को बेहतर करने के हवाले से बहुत ज़्यादा कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन उन कोशिशों के एवज़ आपको कामयाबी हासिल नहीं हो रही, आपके बनते हुए कामों में कोई ना कोई रुकावट आ जाती है, रुपया पैसा आपके हाथ में आता है लेकिन आते साथ ही फौरी तौर पर ख़त्म हो जाता है, जैसे कोई बेबरकती हो गई हो। जो काम करने में आपको आसान नज़र आते हैं, जैसे ही आप उन कामों को शुरू करते हैं वही काम आपके लिए करना बहुत मुश्किल हो जाते हैं। तो इसका मतलब आपके काम में कोई ना कोई रुकावट मौजूद है। उन रुकावटों को या उन रेजिस्टेंस को जानने के लिए फिर टेलीफोन नंबर्स आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहे हैं, जिन पे आप कॉल करके इन मालूमात को जान सकते हैं।
اور اگر واقعی یہ چیز ثابت ہو جاتی ہے، کنفرم ہو جاتی ہے کہ آپ کے معاملات میں رکاوٹ کی وجہ کوئی بندش یا روحانی مسئلہ ہے، تو پھر آپ اس کے لیے ریمیڈیز پرفارم کریں گے۔ اور مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے بڑی امید اور یقین ہے کہ جیسے آپ ان ریمیڈیز کو پرفارم کریں گے، الحمدللہ آپ کو اپنے مقاصد کے اندر کامیابی حاصل ہونا شروع ہو جائے گی۔ یہ 2 تبدیلیاں تھیں جس کا ذکر میں نے آپ کے سامنے لیوز کیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ نئی ویڈیو، نئی انفارمیشن کے ساتھ اگلی اتوار کو پھر میری آپ سے ملاقات ہوگی۔ جب تک کے لیے اپنے اسٹرالوجر ایس اے شہروز کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔